महाराष्ट्र के चंद्रपुर श्रमिक पत्रकार संघ के भवन में मित्र प्रेस के तहत कांग्रेस के विधानसभा गुट नेता विजय वडेट्टीवार ने अपने मनोगत व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के नाम पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीते थे। अब जब जनता जागरूक हो गई है तो वह उन्हें गुमराह कर रही है और अपनी विफलता छिपाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा एक धर्म आधारित राजनीतिक पार्टी है। भाजपा धर्म के आधार पर कानून बनाती है, जबकि कांग्रेस ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया। भाजपा अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए धार्मिक मुद्दे उठा रही है। विधानसभा कांग्रेस के गुट नेता विजय वडेट्टीवार ने मीट द प्रेस में संभावना जताई कि भाजपा धर्म के आधार पर फिर से आजादी पूर्व गुलामी की स्थिति पैदा करेगी। सरकार ने 10 लाख रुपए देने का फैसला किया है। क्या लड़की बहन योजना लागू करते समय सरकार अपना होश खो बैठी? वडेट्टीवार ने भी ऐसा आरोप लगाया। वडेट्टीवार ने कहा कि वर्ष 2024 में मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मराठा समुदाय के कई लोग नाराज हैं, इसलिए वो मराठा समुदाय को एकजुट करने में असफल रहे और इसका परिणाम चुनावों में सामने आया। 2019 से 2024 में इन 5 वर्षों में जनसंख्या 22 से 25 हजार तक बढ़ जाती है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि चुनाव के दौरान सिर्फ 5 महीनों में 188 निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या 22 से 30 हजार कैसे बढ़ गई? इस चुनाव में सत्ता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। वर्ष 2008 में जब वे राज्य मंत्री थे, तब उसे खुद को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था और इसके विकास के लिए 4,990 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिससे ब्रह्मपुरी की 2,52,000 हेक्टेयर कृषि सिंचाई के दायरे में आ गई है। उन्होंने राज्य सरकार के रुख पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सरकार जनता के हित में नहीं है। ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर मतभेद रहता है। तीनों के बीच ऋण विवाद राज्य के दिवालियेपन की ओर ले जा रहा है। राज्य पर ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है। विकास के मुद्दे पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच गहरी खाई उभर रही है। सरकार ग्रामीण विकास की उपेक्षा कर रही है। किसी भी घटनाक्रम में सत्तारूढ़ पार्टी अपना प्रतिशत वसूलती है। किसान फसल बीमा, ऋण माफी से वंचित है, इसलिए किसानों की आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारें आरएसएस की विचारधारा का अनुसरण कर रही है। सरकार हर क्षेत्र का निजीकरण कर रही है और आरक्षण खत्म कर रही है, जिसके कारण भविष्य में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा नीतियों में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। कई परीक्षाओं में विकास के बजाय धार्मिक विषयों पर अधिक जोर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार विकास से ज्यादा धर्म को महत्व दे रही है। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि मौजूदा हालात में बहुजन समाज आजाद भारत का गुलाम बनता जा रहा है। संविधान ने सभी नागरिकों को स्वतंत्र अधिकार दिए हैं, जिसके माध्यम से संबंधित व्यक्ति अपनी राय व्यक्त कर सकता है। लेकिन अगर वे सरकार के खिलाफ बयान देते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सरकार लोगों की आजादी छीन रही है और ब्रिटिश शासन की तरह लोगों को गुलामी करने पर मजबूर कर रही है। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि विकास पर ध्यान देने के बजाय सरकार धर्म को आधार बनाकर अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही है और अयोध्या या औरंगजेब की कब्र का मुद्दा उठाकर विवाद पैदा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के ऐसे रुख के कारण भारत को तालिबान या पाकिस्तान बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार ने 10 लाख रुपए देने का फैसला किया है। क्या लड़की बहन योजना लागू करते समय सरकार अपना होश खो बैठी? ऐसा सवाल विधानसभा कांग्रेस के गुट नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार से पूछा है। इस योजना के तहत राज्य में 8 लाख महिलाओं के नाम रद्द कर दिए गए हैं। चंद्रपुर लाइव 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से संजय बुगलोत, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। कितना जनहित में वो ये क्या कहें? केदारनाथ का सोना 300 किलो का हो गया, वो धुल नहीं पाए। चाइना ने जमीन हड़प लिया, वो बचा नहीं पाए, और ये वर्ग की जमीनें बचा नहीं पाए। इनको उस जमीन के ऊपर ये सरकार की नज़र, कर्जा बाजार देश हो चुका है। 2,55,000 करोड़ का कर्जा। उनको लगता है कि सरकार या वक्त की जमीन लाएंगे, बेचबाज करेंगे थोड़ा सा, तो कर्जा से मुक्ति होगी। आज जितने भी हिंदुस्तान के देवार जो क्या बोलते उसको मंदिरों के ट्रस्ट की जमीन है, कितने लोगों ने हड़प लिया है? सत्ताधारी पार्टी के लोग ज्यादा है उसमें। मंदिरों के ट्रस्ट की जमीन हड़पने वाले उसको बचा नहीं पाए, और ये बचाने की बात करते हैं। इसके पीछे राजनीति है, ये पूरी की पूरी तरह। और इस जमीन के ऊपर सरकार की नजर है। जो गिफ्ट में दिया है, दान में दिया है, वो सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके बारे में ये बात करने की जरूरत नहीं थी। आज हिंसा भड़क रही है, लोगों में अंदर है। ये चाहते हैं कि हम हिंदू के हित में बहुत कुछ कर रहे हैं, ये जताने के लिए, बताने के लिए, और दोनों धर्मों में ये दूरियां निर्माण करने के लिए इस तरह का ये इनके दिमाग में ऐसे बिल का प्रावधान आता है और वो करते हैं।